अगर बिटिया निर्णय हो तो ऐसा हो जैसा गिरजा ने लिया। हाँ? लेकिन बहनों बुरा नहीं मानना, आजकल निर्णय गलत लिए जा रहे हैं। गलत निर्णय इसलिए लिए जा रहे हैं, मैंने देखा है अभी थोड़े दिन की बात है, ज्यादा दिन हुए भी नहीं है, कथा पंडाल में माइक से ऐसी बात बोलना भी अशुभ नहीं है, लेकिन बोलेंगे जरूर, बोलेंगे नहीं तो अंदर का भय खत्म ही नहीं होगा। अंकल जी आपने अभी देखा होगा, परीक्षित महाराज जी, एक मामला मेरठ का था, न जाने अलीगढ़ का था, मुस्कनिया वाला, मुस्कनिया ने अपने पति को सीमेंट वाले कट्टे में काट के भर दिया, ऊपर से सीमेंट डाल दिया, पक्का कर दिया उसे। तो एक आदर्श पत्नी का ये कर्तव्य तो नहीं है? क्या इससे सीख गई? लेकिन बहनों और भाइयों, हम ये जानते हैं कि हम गलत करते हैं, फिर भी करते हैं। चेतना और उपचेतना दो होती है शरीर के अंदर। गलत करने से पहले एकदम नहीं भाई गलत है, लेकिन फिर भी करते हैं। वो मामला अंकल शांत नहीं हुआ तब तक आपने देखा अलीगढ़ में, खैर हमारे समाज में नहीं थी, लेकिन सोशल मीडिया जी जब से आया है तब से, चाहे हमारे समाज में हो चाहे कल के समाज में हो, घर घर चर्चा हो जाती है। बिटिया के हाथन पे मेहंदी लगी, बेचारी दुल्हन बन के घर में बैठी, तोले सास ओढ़ चुनरिया बाज दमाद के संग। हाँ, अब तो आदमी दमादन पे वो नजर पैनी रखने लगा। हाँ, पहले दमाद आते घर में छोड़ गए, बाहर बैठे हैं, अब अगर दमाद आए तो लठिया धरे द्वार पे ही बैठे हैं। लेकिन नहीं, अंगुली 5 बराबर की नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी समझदारी सदा सुखारी होती। ये हमारी भागवत कहती है, हम नहीं कहते, लेकिन ये नहीं कहती कि हम अपने पति का कत्ल कर दे, खून कर दे। ये क्या है? शास्त्र भी इस बात को नहीं कहता, वेद भी नहीं कहता। वेद शास्त्र कहते हैं कि जो पत्नी पति की पूजा करती है, पति के सुख दुख में साथ देती है, वो एक जन्म तक नहीं, जन्मों जन्मों तक रानी और महारानी बनके जीती है। भगवान किसी बाजार में नहीं है, भगवान किसी दुकान में नहीं है, भगवान किसी बंद मकान में नहीं है, भगवान हमारे तुम्हारे हृदय में है। जो हमने अपने माँ बाप की सेवा नहीं की और दोस्तों में बैठ के ठंडी बियर और मरंडा की पार्टी चला रहे हैं, तो इससे हमारा कल्याण नहीं है। और बहनों, आपके लिए भी बताएं, मैं देखता हूं अपनी मम्मी के पेट में दर्द हो गया, मायके से फोन आ गया कि मम्मी के पेट में दर्द है, कल से रोटी नहीं खाई, तो मम्मी परेशान कम है और ससुरे में बेटी इतना परेशान है, रोटी पत्ती जाती, फोन करती जाती, मम्मी तो कल तुमने कुछ नहीं खाओ, चैन नहीं मिलो मम्मी। और जो जिनके लिए दुल्हन बन के आई है, तिनकी मम्मी 3 दिन से भूखी पड़ी, उनकी चिंता हो तुम्हें ना, तो भविष्य तुम्हारा भी बहनों उज्जवल नहीं है। एक लाइन कहूंगा, आपके लिए भी कहूंगा भाइयों, पैसा नहीं है, मेहनत करो पैसा होगा। औरत नहीं है, अरे शादी विवाह नहीं होगा तो बिहार बंगाल चले जाए। पत्नी है और मर गई, दोबारा विवाह हो जाएगा। बच्चे नहीं है, भगवान से अरदास लगा हो जाएंगे,
लेकिन कि मिलते नहीं दोबारा, मिलते नहीं दोबारा रे, करो मात पिता की सेवा, मिलते नहीं दोबारा। दुनिया की हर चीज दोबारा मिल जाएगी, लेकिन हमारे माँ और बाप हमें दोबारा जीवन में कभी नहीं मिलेंगे। और परीक्षक महाराज की मैं अपने अनुभव की बात कह दूं भाइयों, आप भी सुनो। देखो, ना कोई किसी का गुरु है, ना कोई किसी का चेला है। इस कलयुग में मैंने देखा है गुरुओं को चेलन की भैंसियां और गैयां खोल, चेलों को बर्बाद होते हुए। लेकिन आप 5 अंगुली हैं और 10 अंगूठी पैर पे जंजीर पहन के निकलो, बढ़िया वस्त्र पहन के निकलो, मम्मी पापा को घर में छोड़ोगे, बाहर जब निकलोगे तो जहां तक पहुंचोगे तहां तक लोग देखने वाले और चलने वाले तुम्हें गालियां देने वाले ही मिलेंगे। और तुम्हें अच्छा वस्त्र शस्त्र लेकर चलोगे, खुश कौन होगा? सिर्फ मम्मी और पापा यही सोचेंगे कि हमारा बेटा कितना अच्छा लगता है, अच्छे कपड़े पहन के, सोना पहन के। बाकी के लोग देखो नंगटा, कल तक गाने ना थे, अब अम्मा बजान जाएगी। हाँ, और बताओ हमें सुख कौन दे सकता है? हमें सुख कौन दे सकता है? न परिवार का, न ससुराल का, कोई नहीं। हमारी माँ और हमारे पिता। क्यों? सुख वही दे सकता है जो खुद दुखी होना जानता हो। प्रमाण दूं, जैसे दीपक होता है, दीपक हमें तुम्हें प्रकाश में रखता है, लेकिन खुद अंधेरे में रहता है। सुख हमें वही दे सकता है जो खुद दुखी हो जाए। हमारी मदद वही कर सकता है जिसका काम खराब हो जाए हमारे काम के प्रति, वो तो मेरी मदद करेगा, और जो अपना काम संभालेगा तुम्हारा क्या भैया देखेगा? तो इस संसार में कभी लिख रहा है मिलते नहीं दोबारा रे, बहुत सुंदर लिखा है। मात पिता है रूप हरि का, प्यार करने का यही तरीका। कौन है अर्जेश? भगवान। माता पिता का रूप है हरि का, नारायण का, और ये भवसागर से यही एक तरीका है पार होने का, है ना? माता पिता है रूप हरि का, पार करने का यही तरीका। मैंने देखा है मम्मी पापा दो बेचारे झपड़िया में डरे हैं, बहू और लड़का दरिया में पड़े हैं, संजा पे दोस्तों के साथ बियर ठंडी गरम पार्टी चला रहे हैं, दो बेचारे लठिया की तलाश में खटिया पे से उठ ना पाए। ऐसे बच्चों का और नौजवान भाइयों का भविष्य नहीं होता। कभी लिख रहा है माता पिता की पूजा कर ले और बैकुंठ कदम तू धर ले। माता पिता की सेवा कर ले और बैकुंठ कदम तू धर ले। एक आसाराम बाबा की पुस्तक हमने पढ़ी थी अंकल, उसमें लिखा था, बहनों आपके लिए भी बताऊं, उसमें लिखा था कि पृथ्वी से बड़ी होती है हमारी माँ। अब आप लोग ये कहोगे आसाराम बापू तो जेल में बने रहा, जेल में क्या मतलब है? लेकिन जो लाइनें लिखी है
वो उसके बाप ही नहीं है। उन पे हमारा अधिकार है, हम पढ़ सकते हैं। अच्छा है तो दिमाग में फीड कर लेंगे और नहीं है तो मेमोरी से डिलीट कर देंगे, है ना। लिखा था आकाश पृथ्वी से बड़ी है हमारी माँ और आकाश से ऊंचा है मेरा पिता। अब माता जी बताइए फिर कौन से भगवान को ढूंढे हम? काय कुबे मतलब गन्नों में खारी क्यों पड़े? कोई भगवान दुनिया में है? और माँ बाप को अगर भगवान मान लिया तो भगवान भी है और इंसान भी है। कभी कह रहा है माता पिता की सेवा करिए और कदम तुम भरिए, सेवा नहीं करोगे तो अरे फिरेगा मारा मारा रे। माता पिता की सेवा मिलते नहीं तुम्हारा रे, करो मात पिता की सेवा। मात पिता है रूप हरि का।